IELTS exams are being cancelled, institutes are closed, students are really in trauma, they want to know that what's going on, they are really confused. बहुत सारे students जिन्होंने 24th या 29th का एग्जाम भरा था, स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी स्पीकिंग हो गई है वो जानना चाहते हैं कि क्या यही स्पीकिंग उनकी काउंट की जाएगी फाइनल रिजल्ट के लिए या दोबारा से होगी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि अगर उनकी स्पीकिंग पोस्टपोन होगी तो क्या सेम क्यू कार्ड पूछे जाएंगे या नए क्यू कार्ड्स पूछे जाएंगे। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूं और जानने के लिए आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि क्या आपको नए क्यू कार्ड्स पूछे जाएंगे, देन गाइज अनफॉर्चुनेटली यस। अगर आपका 30th के बाद यानी कि मई में अगर आपकी स्पीकिंग आती है तो आपको डेफिनेटली नए क्यू कार्ड्स पूछे जाएंगे, बट घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा सारे के सारे क्यू कार्ड्स नहीं चेंज होते हैं, सिर्फ 15 to 20 क्यू कार्ड्स चेंज होते हैं, वो भी हम पहले ही दिन जिस दिन आपकी पीडीएफ अपलोड की जाती है उसी दिन हम पूरी की पूरी पीडीएफ की हम एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं अपने चैनल पे। सो अगर आप का एग्जाम है, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम हो सकता है स्पीकिंग का, तो आप चैनल से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ कौन से क्यू कार्ड्स आ सकते हैं और कौन से आपको नहीं करने चाहिए, सो गाइस इसका कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन अभी तक जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि स्टार्टिंग वाले जो क्यू कार्ड्स होते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लास्ट वाले आप अभी तक के लिए इट्स अ गैस वर्क। ओके, जो स्टार्टिंग वाले क्यू कार्ड्स उनको प्रिपेयर कीजिए, लास्ट वाले अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि आपको अगर नया क्यू कार्ड वहां पे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसका आंसर कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने क्यू कार्ड बनाना नहीं सीखा, उन्होंने सिर्फ देख लिया कहीं से, ठीक है, कि ये क्यू कार्ड है उसको याद कर लेते हैं। गाइस अगर आप अपना क्यू कार्ड बनाना सीख लोगे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन क्यू कार्ड इन जस्ट 1 मिनट, तो आपको किसी भी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से 5-10 साल पहले कोई भी पीडीएफ अपलोड ही नहीं की जाती थी, कहीं से भी रैंडमली टॉपिक दे दिया जाता था स्पीकिंग के लिए, लेकिन उस वक्त भी स्टूडेंट्स के 7, 8 और 9 बैंड आते थे स्पीकिंग के लिए। वो कैसे आते थे? वो इसीलिए आते थे क्योंकि वो सीखते थे कि किसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने बोलना कैसे है, ना कि वो याद कर लेते थे, क्रैम नहीं करते थे। सो आज हम सीखेंगे कि 1 मिनट में आप अपना क्यू कार्ड कैसे बना सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे पता नहीं आपको कौन सा क्यू कार्ड पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार भी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा नए क्यू कार्ड्स पूछे गए हैं। सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर बिफोर रेदर देन रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो आज मैं आपको बताता हूं कि 1 मिनट में क्यू कार्ड आप कैसे बना सकते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली विद लिंकिंग वर्ड्स, विद वोकैबुलरी, विद इडियम्स। आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं ये सारी चीजें और आप अपना 7.5 या 8 बैंड का क्यू कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले जब आपको एग्जामिनर आपका क्यू कार्ड देगा, ठीक है, उसके बाद आपको वो एक और ब्लैंक स्लिप देगा जिसपे आप अपना क्यू कार्ड बना सकते हैं और वो कैसे बनाना वो देखते हैं, ठीक है। आपको स्लिप देने के बाद he will say that you have 1 minute to prepare your answer, ठीक है। उस 1 मिनट में हमने कैसे क्यू कार्ड बनाना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने मेन टॉपिक देख लेना। मेन टॉपिक किस चीज पे? डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन। फेमस पर्सन, जो भी पहला नाम आपके माइंड में आ रहा है फेमस, ठीक है, तो वो लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में कपिल शर्मा आ रहा है, ठीक है, तो कपिल शर्मा लिख ले, रैंडम कोई भी लिख लेते हैं, ठीक है, कपिल शर्मा आ गया। इसके बाद ये हमने बनाना किस टेंस में है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट लगती है कि कौन सा टेंस यूज़ करना है। सो गाइस उसके लिए आप ये जो क्वेश्चंस है ये देखिए, हु दिस पर्सन इज, तो ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट टेंस। हाउ यू नो अबाउट दिस पर्सन, आपको इस इंसान के बारे में कैसे पता है, दैट इज कि प्रेजेंट टेंस। What sort of life they had before they became famous, तो ये जो पॉइंट है इसको हमने पास्ट में यूज करना है, ठीक है, पास्ट में बोलनी है। How this person became famous, ये पर्सन फेमस कैसे हुआ, ठीक है, हुआ अभी है इंसान ये, ठीक है। एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक दिस पर्सन, आपको क्यों पसंद है। सो आपको पता लग गया कि हमने कौन सा टेंस यूज करना है, तो स्टार्ट करते हैं। कपिल शर्मा डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन, सबसे पहली लाइन जो भी क्यू कार्ड है, ठीक है, वहां पे हम लिख सकते हैं डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फेमस पीपल टू हुम आई वुड लव टू मीट, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक पॉइंट, वेरियस person to whom I admire the most, his name is Kapil Sharma. I am his die hard fan. Die hard मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसका फ़ैन हूँ, तो ये हमने idiom यूज़ कर लिया, I am his die hard fan. तो अब हमने क्या बताना, दिस हु दिस पर्सन इज, ये बताया नहीं अभी हमने, ठीक है। हु दिस पर्सन इज, ये कौन है, ये एक कमेडियन है, यहाँ पे हमने लिख देना है कमेडियन, ही इज़ अ कमेडियन। कहाँ से आता है, अमृतसर से आता है, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे क्या बताना है, हाउ यू नो अबाउट दिस पर्सन, हमें कैसे पता लगा, हमने कॉमेडी सर्कस में इसको देखा था, ठीक है, कॉमेडी सर्कस में देखा था। When I was sitting with my father, मैं अपने फादर के साथ बैठा था, कॉमेडी सर्कस देख रहा था, तब मैंने इसकी एक परफॉर्मेंस देखी, ठीक है, परफॉर्मेंस देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ही इज हिज कॉमिक टाइमिंग, जो इसकी टाइमिंग है दैट इज अमेजिंग, ठीक है। तो जो आप ये चीज़ें लिख रहे हो ये आपको समझ आनी चाहिए। आई नो दैट आई एम राइटिंग रफली, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये जो लिख रहे हैं आप, ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि आप लिख लिया आपने और जब बोलने लगो तो आपको समझ में ना आए, ठीक है। ये बनाने से आपकी फ्लुएंसी, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि फ्लुएंसी का आपका हाफ बैंड ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ तक आ गए थे कि टाइमिंग उसकी बहुत अमेजिंग है। उसके बाद हमने क्या बताना है, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ दे हैड, तो हमें पता नहीं कौन कैसी लाइफ थी। एक्चुअली आई डू नॉट नो दैट हाउ ही वॉज बिफोर बिकमिंग फेमस, मुझे नहीं पता, ठीक है, गल ही खत्म करती है अपन, ठीक है। हाउ दिस पर्सन बिकेम फेमस, ही बिकेम फेमस फ्रॉम अ कॉमेडी नाइट शो, आफ्टर दैट ही गॉट अनदर ब्लॉकबस्टर शो, द नेम ऑफ इट इज द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक, आई लाइक दिस पर्सन, क्यों हमें पसंद है, बिकॉज ही इज डाउन टू अर्थ, स्पीक्स ट्रुथ, जिन्ने गप गुप होंगे मार लो, ठीक है, ट्रुथ। एंड आई मेट हिम फॉर, अगर आपका यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कह दो कि मैं एक बार उसको मिला था। कहाँ पे मिला था, ब्याह शादी ही मिलते हैं आप हे जे बंदे नूं, ठीक है। वंस आई मेट हिम इन द मैरिज ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। सो दिस इज द पर्सन टू whom आई लाइक द मोस्ट एंड आई वुड लव टू मीट हिम अगेन एंड क्लिक सम पिक्चर्स विद हिम, ठीक है, क्लियर है। हम स्टार्ट आप कितों करना है, वेल देयर आर वेरियस people who are really famous and I would love to meet them all, but here I would like to talk about the person to whom I admire the most. His name is Kapil Sharma. I am his die-hard fan. He is a comedian and he belongs to Amritsar. I got to know about him for the first time when I was sitting with my father watching a comedy show. I loved his performance. His comic timing is amazing. I don't have any kind of knowledge about it, but I think that he is a great personality. I admire him because of his great achievements. Nowadays, he is doing a blockbuster show. The name of it is Comedy Nights with Kapil. Moreover, he is really down-to-earth person. He always speaks truth. And once I also met him in the marriage of one of my friends. So this is the person to whom I like, to whom I love the most, and I would love to meet him again and click some pictures with him. So guys, आपको पता लगा कि हमने कैसे इसको पूरे क्यू कार्ड को बहुत ही आसानी से बना लिया। जो बहुत ज़्यादा कॉमन सी बातें होती हैं वही हमने इंक्लूड की हैं, कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी नई चीज़, सिर्फ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया और इसके बाद हमने इसको बोल दिया। That's it. So I hope it's clear to you. If yes, do not forget to smash the like button and share with your friends. Thank you for watching.